जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज बात करेंगे भारतीय समाज इंडियन सोसाइटी के अंतर्गत उत्तर प्रदेश की एक घटना का हम यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं। और जो घटना बहुत ही दर्दनाक है और इस घटना में दो बच्चियों के साथ छेड़छाड़ की जा रही थी और जिसमें एक बच्ची का दुपट्टा खींचा जाता है और फिर उसके बाद उस बच्ची की मौत हो जाती है। किस प्रकार से क्या घटना घटती है, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। और फिर इन अपराधियों के साथ उत्तर प्रदेश की पुलिस क्या करती है उसकी भी बात हम आपको बताने वाले हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं देश दुनिया की करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस के लिए। आप अगर स्टूडेंट हैं तो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। साथ ही साथ अगर आप सिर्फ न्यूज़ के लिए देख रहे हैं तो आपके पास ये सच्ची और एथेंटिक प्रामाणिक न्यूज़ आपके पास पहुंच रही है। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार कार्यकाल संभालते हुए योगी आदित्यनाथ अपने पद पर आसीन हैं। और योगी आदित्यनाथ का जो एक ओहदा बन चुका है, उस ओहदे को कह सकते हैं कि प्रशासन के मामले में चाक चौबंद। पूरे देश में अगर किसी भी प्रकार की घटना घटती है तो इन्हीं को याद किया जाता है कि काश हमारे प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री होता। और ऐसी बातें लगातार अन्य राज्यों से निकलती हुई आई हैं। और उसी उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में इंदईपुर की घटना है जहां पर बच्चियों के साथ छेड़छाड़ की गई है। छेड़छाड़ से बात करेंगे तो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा एक जनसभा को संबोधित करते हुए वहां पर एक बात कही गई थी जो आजकल वायरल भी हो चुकी है और उस समय भी वायरल थी। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अगर उत्तर प्रदेश की बहन बेटियों के साथ कोई छेड़छाड़ करता है या उनके साथ गलत व्यवहार करता है, अभद्रता करता है, तो अगले चौराहे पर उनका यमराज इंतजार कर रहा होगा, यानी कि वो अपनी मौत के लिए तैयार रहें। और ठीक इसी तरह की घटना आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में। क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। यूपी में छात्राओं के साथ छेड़खानी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। कभी कभी युवकों के इस हरकत के चलते छात्रा की जान पर भी बन आती है। और कुछ ऐसा ही हाल हुआ उत्तर प्रदेश की एक बच्ची के साथ जो स्कूल से पढ़कर वापस आ रही थी और उसके साथ ऐसा कुछ हुआ जिससे उसकी जान चली गई। और सोचिए, कल्पना करिए कि हमारा समाज किस ओर जा रहा है कि एक छोटी सी गलती, एक मंचले की वजह से एक उस बाप की, उस माँ की बेटी चली गई जिन्होंने उसे पाल पोस कर दशकों तक बड़ा किया और एक मंचले की गलती की वजह से वो अपना जीवन गंवा चुकी है। यूपी के अंबेडकर नगर जिले में ही ये मामला हुआ है। यूपी के छात्राओं के साथ छेड़खानी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ये उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे भारत में महिलाओं के साथ छेड़खानी, उनके साथ बलात्कार जैसी घटनाएं लगातार चली आ रही हैं। और इस पर नियंत्रण लगाने का सिर्फ सरकारों द्वारा दावा किया जा रहा है, लेकिन बच्चियों के साथ ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। यूपी के अंबेडकर नगर जिले में जो हुआ वो शर्मसार करने वाली घटना है और मानवता के लिए सबसे ज़्यादा, एक तरह से आप कहेंगे तो, काला धब्बा है। हंसवर थाना क्षेत्र के हीरापुर बाजार में साइकिल सवार छात्रा अपनी सहेली के साथ स्कूल से घर लौट रही थी। स्कूल गई थी, पढ़ाई की और वहां से वापस आ रही थी और दोनों आपस में बातचीत करते हुए वापस आ रही थी। तभी पीछे से एक बाइक पर सवार दो आवारा लड़के आते हैं और बच्ची को पीछे से ही उसका दुपट्टा खींच लेते हैं। दुपट्टा खींचते हैं और उसी दौरान बच्ची जो साइकिल चला रही थी उसकी साइकिल अनियंत्रित हो जाती है, उसके नियंत्रण से बाहर चली जाती है और वह सड़क पर गिर जाती है। बड़ी सड़क थी, आवागमन लगातार उस पर हो रहा था, गाड़ियां उस पर आ रही थी और जब बच्ची सड़क पर गिरी तो इसी दौरान पीछे से आ रही एक दूसरी बाइक ने छात्रा की साइकिल से टक्कर लग गई और छात्रा को रौंदते हुए, यानी कि उसके ऊपर गाड़ी चढ़ गई और सड़क पर पलट गई। और इस हादसे में मौके पर ही छात्रा की मौत हो जाती है। एक छोटी सी गलती, एक नन्ही सी जान को अपने जान से हाथ धोना पड़ता है। और ये घटना पूरा का पूरा सीसीटीवी में भी कैद हो गया था और जिससे सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई थी, जहाँ पर किसी भी प्रकार की एक्सक्यूज़ देने की बात नहीं थी कि कोई झूठ बोलकर यहाँ से बच के निकल जाए अपने
किसी भी नेता के द्वारा उसको बचा लिया जाए, कोई भी इसमें काम करने वाला नहीं था, क्योंकि पूरी की पूरी घटना कैमरे में कैद हो चुकी थी। और साथ ही साथ जब घटना सीसीटीवी में कैद हो गई थी तो आप देख रहे हैं लगातार मैं चित्रों को आपको दिखा भी रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि चित्र आपको कम से कम दिखाया जाए, लेकिन सही जानकारी आप तक पहुँचाना हमारा दायित्व है। सीसी फुटेज मीडिया में वायरल हो गई, सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, और पुलिस ने जब शव को कब्जे में लेकर पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया तो पुलिस ने दोनों बाइकों समेत चालकों को हिरासत में लेने की कोशिश की। और फिर उसके बाद क्या हुआ ये भी आपको जानना होगा। और यहीं पर योगी आदित्यनाथ की वो भविष्यवाणी, वो बातें याद करने योग्य होंगी, जब योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि कोई भी बच्ची के साथ अगर गलत हरकत करता है, उनका दुपट्टा खींचता है, तो अगले चौराहे पर यमराज उनका इंतजार कर रही होगी, मौत उनका इंतजार कर रही होगी। तो उत्तर प्रदेश के लोगों को इसका इंतजार था कि क्या योगी आदित्यनाथ की कथनी और करनी में अंतर होता है। तो आइए जानते हैं कि क्या हुआ आगे घटनाक्रम। हंसवड़ थाना क्षेत्र के बरही एदिलपुर निवासी सभाजीत वर्मा की 17 वर्षीय पुत्री हीरापुर के एक प्रतिष्ठित विद्यालय की छात्रा थी, और छात्रा बीते शुक्रवार की शाम को स्कूल से छुट्टी होने के बाद एक सहेली के साथ अलग अलग साइकिल से अपने घर लौट रही थी। दो साइकिलों पर अलग अलग दोनों बातें करते हुए जा रही थी। आरोप है कि हीरापुर बाजार में पहुंचते ही मोटरसाइकिल सवार शहबाज व अरबाज पुत्र जमाल अख्तर निवासी हरसंहार ने छात्रा का दुपट्टा खींच लिया, और जिससे छात्रा की साइकिल अनियंत्रित होकर गिर जाती और दाहिने तरफ गिर गई। इस बीच पीछे से आ रहे मोटरसाइकिल सवार फैसल निवासी आरिफपुर ने छात्रा को टक्कर मार दी, जिससे छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई। और पुलिस ने पहुंचकर शव को कब्जे में लिया था। और फिर उसके बाद घटनाक्रम यूँ हुआ जो आप को इंतजार कर रहे हैं, आपके मन में संशय बना है कि क्या हुआ था। छात्रा की मौत के बाद पुलिस ने 3 युवकों को हिरासत में ले लिया था। ये युवक पुलिस की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद की घटनाक्रम क्या है आइए जानते हैं। जब अंबेडकर नगर में स्कूली छात्रा के साथ छेड़खानी करने के मामले में इनको गिरफ्तार किया गया, फिर उसके बाद ये आरोपी पुलिस की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश कर रहे थे, और पुलिस ने आरोपी शहबाज और फैसल के पैर में गोली मारकर उन्हें घायल कर दिया, और तीसरे आरोपी का गिरने से पैर टूट गया, और इसके बाद उनको फिर से ले जाकर जेल में बंद कर दिया गया। और सीसीटीवी फुटेज के अनुसार अब उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। ये भागने की कोशिश कब करते हैं तो जानकारी ये निकल के आ रही है कि छात्रा की मौत के बाद परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने तीनों को जब गिरफ्तार कर लिया था तो आरोपियों को मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था, और इसी दौरान वो मौके का फ़ायदा उठाकर भागने की कोशिश करने लगे, और जिसके बाद इनको गोली मार दी गई। हालांकि दोनों अभी जिंदा हैं, पैर में गोली मारकर इन्हें सिर्फ घायल किया गया था, लेकिन उम्मीद है कि योगी आदित्यनाथ सरकार इनको हत्या के केस में, साथ ही साथ बलात्कार जैसे केस में इनको जेल में डालेगी और इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। यही सारी चीज़ें हैं जो हमारे समाज को, जो बदलाव हो रहे हैं समाज के अंदर, उन बदलावों को रोकने का काम करते हैं। और कहीं ना कहीं ये एक तरह से इनकी मानसिक विकृति होती है, और इसी की वजह से महिलाओं के साथ ऐसे अत्याचार बढ़ रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ जो दावा कर रहे थे कि हमारे यहाँ महिलाएं सुरक्षित हैं, कहीं ना कहीं उसमें ये सेंध लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ को कुछ ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए जिससे समाज में एक बड़ा मैसेज जाए और फिर से ऐसी दोबारा जघन्य घटनाएं ना हो पाएँ। दुपट्टा खींचा तो खींचा, बच्ची की जान चली गई, क्षण भर के आनंद के लिए, क्षण भर की एक गलती की वजह से, क्षण भर के एक कहेंगे, क्या कहेंगे इसको हम समझ नहीं पा रहे हैं कि क्षण भर के एक दुस्साहस के लिए, क्षण भर के एक अपराध के लिए एक युवती को, एक बच्ची को अपनी जान गंवानी पड़ जाती है। और उस माँ बाप से पूछिए जिसकी बच्ची आज चली गई है। खैर, समाज को बदलना चाहिए और ऐसे परिवार
जो अपने बच्चों को इस प्रकार की खुली छूट दे चुके हैं, उनको भी अपने बच्चों के ऊपर निगरानी रखनी चाहिए और परिवार में ही उनको ये बताना चाहिए कि कौन तुम्हारी बहन है, कौन किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। और स्कूलों का सबसे बड़ा दायित्व है, आज स्कूलों में नैतिक शिक्षा कहीं ना कहीं समाप्त हो चुकी है और नैतिक शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। और लगातार अध्यापकों का एक कर्तव्य है कि महिलाओं के प्रति पुरुषों का जो रवैया है, जो एक लैंगिक रूढ़बद्धता है, उसको समाप्त करने के लिए उनको क्लास में ही इस तरीके से बनाएं, एक नया पहल करें और महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं के प्रति जो छात्रों के मन में गलत धारणाएं हैं, उनको कहीं ना कहीं स्कूल के अध्यापकों द्वारा निकाला जा सकता है। साथ ही समाज के लोगों को भी इन पर निगरानी रखनी चाहिए और ऐसे अराजक तत्वों की खबर प्रशासन को लगातार देती रहनी चाहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।